हेलो बच्चों, जी हाँ, मैं हूँ रंजित शर्मा और आज है सो हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल, जो कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान लो बेटा 2.0 है। और इसमें आप सभी को बेस एकदम पूरा अच्छा से स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सर, क्यों करेंगे सब्सक्राइब, ये मत पूछिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। खैर, आपको लगे कि फ़ायदेमंद है तो फिर बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। खैर, ये सब बातें, ये सब है सो सारे कोई करते हैं, इसलिए हमने भी सोचा कि कर दिया जाए। क्योंकि है सो मेरा मानना है कि ये सब बातें बेफजूल की है, परंतु कर दिया जाने से अच्छा रहता है सो बस 100 बढ़ जाता कि लगता कि हाँ सचमुच में यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। परंतु तुम लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम लोग को हल्का सा भी नहीं लगेगा कि हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं। कारण सर, कारण ये है कि हम तुम लोग को पूरा क्लास जैसा ही माहौल दूंगा। खैर है सो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इसको पहले जानने से पहले है सो क्या हम लोग करेंगे, सो सुनेंगे सबको। इलेक्ट्रो मतलब क्या है, सो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। स्टैटिक मतलब क्या? रुका हुआ चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, या तो फिर इलेक्ट्रॉन है सो स्थिर है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। अब बोलेगा कि सर है सो इसको पढ़ना हम लोग क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरा अर्थ, पूरा यूनिवर्स क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? एटम से। अब एटम से जब मिल करके बना हुआ है तो एटम क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। किसका सर? तो कोई भी मैटर का है सो एटम क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। और वह स्मॉलेस्ट पोर्शन जो हुआ उसमें चार्जेज होती है। अब चार्जेज में भी चार्जेज दो प्रकार की होती है हमारी, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन से बताते हैं, और है सो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन से। तो सर ये सब चीज़ें है सो इसमें क्यों चर्चा कर रही हैं? तो हाँ देखो, है सो होता क्या है कि चार्ज को क्यू से दर्शाते हैं हम लोग। क्या? किससे? क्यू से। अब क्यू क्या है? चार्ज है। चार्ज कितना प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये जो चार्ज है, और एक और चार्ज एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम लुच्चा सा, मतलब कि छोटा सा, उसे बोलेंगे क्यू नोट। क्या बोलेंगे इसे? क्यू नोट। बहुत छोटा सा है। और यह चार्ज का जो प्रवृत्ति है या तो फिर प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। और इस चार्ज को हम लोग नाम देंगे टेस्ट चार्ज। क्या नाम देंगे मुन्ना? टेस्ट चार्ज। और बोलेगा सर चार्ज का काम है, तो चार्ज काम एक ही रहता है, फोर्स लगाना। क्या लगाना? फोर्स लगाना। और फोर्स भी लगाएगा तो दो प्रकार का, पहला है सो रिपल्सन फोर्स, दूसरा अट्रैक्शन फोर्स। तो ये तुम्हारा जो चार्ज है बड़ा वाला, उसे हम लोग प्लस क्यू है। कैसा है? प्लस क्यू। और प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू है। परंतु ये हाथी है, ये चींटी है। अब बताओ बेटा, कोई जब हाथी है सो चींटी के सामने जाएगा, सर हाथी चींटी के सामने नहीं जा रहा है, चींटी हाथी के सामने आ रहा है। हाँ बेटा, हाँ तुम सही जा रहे हो। अब उसको बंद कर दो, करंट आ चुकी है। हाँ, अब है सो देखा जाएगा तो तुम लोग को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फील होगा। हाँ छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग देखोगे तो इसका जो प्रवृत्ति है, जो फोर्स लगाएगी, तो किसके ओर लगाएगी? ये प्लस है, प्लस है। रिपल्सन फोर्स लगेगा कि अट्रैक्शन? रिपल्सन। कैसा? रिपल्सन। कारण क्या है यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगाने का? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि लैक चार्जेज है। कैसे? लैक चार्जेज। अब यहाँ पर जब रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो ये इधर ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स। अब फोर्स लगा रहा है, परंतु देखो हम यहाँ पर हैं, हमारा हाथ तुम लोग देख पा रहा होगा, और ये हाथ है, और ये हमारा रेंज है कि हम ऐसे चारों बगल जाएंगे। देखो यहाँ पर ये आया, इसको मार दिया हम, तो कहने का मतलब ये मेरा फील्ड बन गया, ये क्षेत्र बन गया। हम चार्ज हैं और ये हमारा क्षेत्र है कि हम इतना दूर तक हम फोर्स लगा सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? फील्ड। ठीक ना? तो ये क्या करेगा ना कि ये भी क्या करेगा, तो अपना फील्ड बनाएगा। और यह फील्ड किसके द्वारा बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बन रहा है, या तो फिर चार्ज के द्वारा बन रहा है, इसलिए इसके नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या कि इसका क्षेत्र, इसका क्षेत्र
जहाँ पर है सो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनेशन आ जाएगा तब कैसे लिखें। हाँ सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डिफिनेशन आ जाएगा तुमको बस यही लिख देना है कि एक क्षेत्र रहेगा, एक रीजन रहेगा जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सर कुछ समझे नहीं, जैसे कि यह हमारा क्षेत्र है, इसको मारे तक गव करने इसको लगा तो क्या किया, हमारा फोर्स को एक्सपीरियंस किया। क्या किया, एक्सपीरियंस किया। तो हमारे रीजन में जब जब आएगा तब तक एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस किया। वैसे ही जब ये बता अभी एक्सपीरियंस करेगा क्या, नहीं। अब इसको जैसे हम लोग सामने नज़दीक लाएंगे तब एक्सपीरियंस करेगा, और नज़दीक और ज़्यादा, और नज़दीक और ज़्यादा, ठीक ना। अब हमारे यहाँ पर आ जाएगा, आँखों इसको दबा लेंगे, ठीक ना, उसके बाद ख़त्म। तो खैर ये सब बातें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये सब बातें करेंगे। तो पहला कि ऐसा होता है, परंतु जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारियाँ होती जाती है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा किधर रहेगा, फोर्स की ओर। फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर है सो निकला फोर्स कि एफ क्या है, तो फोर्स बाई क्यू नोट। ये क्या है सर, तो क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज। फोर्स क्या है, तो ये फोर्स जो अप्लाई हुआ किसके द्वारा, सोर्स चार्ज के द्वारा। जो बड़ा चार्ज उसे सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। तो ये तुम्हारा यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया, E=F/Q0। अब अच्छा सर, परंतु देखो आदमी है सो चीज़ों के बारे में आविष्कार करती रहती है। अब आए दौड़े दौड़े उधर से कौन, तो कुलाम्स बाबा। कौन आए, कुलाम्स बाबा। बोले सर कुलाम्स बाबा मतलब, अरे चार्ज कैसा यूनिट क्या होता है, कुलाम होता है। परंतु कुलाम को क्यों रखा गया, अभी बात करते हैं। कुलाम ने एक लॉ दिया। क्या दिया, लॉ मतलब नियम दिए। और नियम कुछ इस प्रकार से था कि कुलाम्स लॉ हम लोग सीखेंगे पहले। कुलाम्स लॉ ये क्या होता है, देखो कुलाम्स लॉ हैसो कहता है कि हैसो जब कोई दो चार्जेज रहेगी, चार्जेज मतलब कि कोई भी दो चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज है जैसे क्यू, यहाँ पर क्यू, ठीक, या तो फिर यहाँ पर भी एक सोर्स चार्ज बड़ा वाला ले लो क्यू, Q1 इसका नाम Q2, ठीक। अब दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं कुलाम्स फोर्स। क्या वो लगता है, फोर्स। मान ली इसका परिवर्ती प्लस है, इसका भी प्लस, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा ना अट्रैक्शन का। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे कुलाम्स फोर्स। क्यों, क्योंकि इसने कुलाम्स ने बताया इसलिए कुलाम्स फोर्स, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसका परिवर्ती कैसा, अट्रैक्ट होगा, तो ये कहलाएगा फिर भी कुलाम्स फोर्स। परंतु जो फोर्स रहता है मुन्ना, फोर्स ये है सो कुलाम्स भैया ने बोला कि बताओ तुम है सो ये नेगेटिव है चार्ज, ये पॉजिटिव है चार्ज, ये दोनों को परिवर्ती क्या, अट्रैक्शन की रिपल्सन, अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन है तो बताओ इसको धीरे धीरे ये जितना मतलब कि मान लो कि है सो ये 10 किलो के, ये 10 किलो के, तो 10 किलो के वाला फोर्स लगेगा यहाँ पर। परंतु ये 100 किलो के, ये 100 किलो के, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। मान लो 10 किलो में 10 किलो में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 100 किलो में 100 किलो हमको 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने के मतलब कि जब जब मैग्नीट्यूड बढ़ता है फोर्सेस का तो हमारा है सो नहीं, फोर्सेस का नहीं, चार्जेस का, तो हमारा फोर्स भी बढ़ता है। कहने के मतलब हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 का। कहने के मतलब जब जब ये दोनों बढ़ेगा तब तक हमारा फोर्स भी बढ़ेगा। पर है सो हम लोग जानते हैं जैसे जैसे वक्त बीतता है हम लोग चीज़ों के बारे में अध्ययन करते जाते हैं, बार बार बोल। तो अब बताओ यहाँ पर है तो ज़्यादा फोर्स से खींच पाएगा या ज़्यादा फोर्स से रिपेल कर पाएगा, यहाँ पर रहेगा तब ज़्यादा फोर्स से, तो यहाँ पर रहेगा तब ना, क्योंकि है सो डिस्टेंस जब घटाएंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर खोखनी कुछ चुप। उसके बाद यहाँ पर फोर्स यहाँ पर क्या होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस पर, तो R²। R क्या है, तो डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। किसके किसके बीच, तो दो चार्जेज के बीच। तो जब जब है सो डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स घटेगा, जब जब है सो डिस्टेंस को हम लोग घटाएंगे फोर्स बढ़ेगा। तो यह दोनों को निकाल करके एक इक्वेशन बना दिया गया, एक इस तरह से मान करके कि है सो सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई R²। अब होता क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, इसका नाम होता है K। क्या नाम होता है, K। और K Q1 Q2 बाई R²। एक ऐसा हमारा फॉर्मूला आ गया। और जो K का वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻⁻⁴
9 होता है। कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। अब इतना जब सीख गए हम लोग, तो ये कूलम्ब्स लॉ वही कहता है कि पहला नियम इसका कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 को, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Q1/R1/R²। तो खैर इतना जब हम लोग सीखें तो नेक्स्ट हम लोग को बात आएगा कि सर अच्छा तो ऐसा है, तो कुछ बेसिक बता दीजिए प्रॉपर्टी किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। अब बेसिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक प्रॉपर्टी में क्या क्या, तो पहला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या हो सकता है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ, अभी आपने तुम लोग निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो E = क्या होता है? F/Q। यहाँ से अब फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स का न्यूटन और कूलाम का C, मतलब चार्ज का कूलाम का C, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। और बाद में तुम लोग को बताएंगे हम कि वोल्ट पर मीटर भी होता है, कैसे, सो बाद में। खैर अभी इतना जानो न्यूटन पर कूलाम। सर इसका है सो डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है कि हाँ बेटा हाँ तुम सही जा रहे हो। इसका है सो डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब तुम लोग डायमेंशनल तो निकालने के लिए सीखा होगा 11th क्लास यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में। तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? निकालो F = F, फोर्स इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से ML_T-2 कैसे? मास का है सो मास, और लेंथ टाइम का स्क्वायर, ये क्या है? एक्सेलरेशन का है L_T-2 बाई है सो चार्ज का होता है AT। कैसे? क्योंकि Q = क्या होता है? I = क्या होता है? Q/T। तो Q को क्या Q है सो A का होता है, I का होता है क्या? A होता है। क्या होता है? A। और Q/टाइम का T होता है ना। तो Q = क्या हुआ? AT हुआ, ये क्रॉस मल्टीपल, तो ये AT। अब इसको जब हम लोग और है सो सोल्यूशन की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? M, उसके बाद L, T यहाँ पर देखो 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, और -1 और -2 कितना हो? -3। तो T-3 और A ऊपर जाएगा तो A-1। तो ये तुम्हारा आ गया क्या? तो डायमेंशनल फार्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और सर और इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, तो हाँ क्या है सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है? तो हाँ होती है। तो कैसी होती है? सो देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन कैसी होती है और कब, कैसे है सो कहाँ पर। तो देखो पहले देखो, जब है सो हम लोग है सो सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और तो हमारा है सो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये आउटवर्ड लगेगा। ये क्या लगेगा? आउटवर्ड। क्योंकि बताओ यहाँ पर है सो टेस्ट चार्ज लेंगे Q0, तो Q0 प्लस है, तो क्या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, मतलब कि ऐसे लगेगा चार्ज, ऐसे फोर्स लगेगा इसका। तो हाँ जब है सो हमारा चार्ज प्लस Q रहेगा तो हमारा जो डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या रहेगा मुन्ना? तो आउटवर्ड रहेगा। क्या रहेगा? आउटवर्ड, या तो फिर बोल सकते हो कि है सो अवे और अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये क्या है? सोर्स चार्ज। अच्छा यस। अगर यदि सर नेगेटिव रहेगा तो हाँ, तो नेगेटिव रहेगा अगर यदि यहाँ पर सोर्स चार्ज, तो क्या लगेगा? इनवर्ड लगेगा। क्यों? यहाँ पर प्लस Q है तो क्या हो गई? आएगा ना। अब आएगा तो क्या होगा? रिपल्सन की अट्रैक्शन। अब बोले सर ये प्लस रहेगा। हाँ मुन्ना हाँ, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या रहता है? प्लस रहता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा होगा। कैसा सर? तो यहाँ पर अट्रैक्शन, तो इसका जो है सो डायरेक्शन होगा ये इनवर्ड होगा। क्या होगा? इनवर्ड होगा। या तो फिर तुम लोग बोल सकते हो कि है सो टुवार्ड्स द क्या? सोर्स चार्ज। ठीक ना, टुवार्ड्स और टुवार्ड्स, समझ गए? तो इस तरह से होती है। अब बोलेगा कि सर है सो मतलब कि इस तरह से है सो हम लोग सीखें क्या कि है सो कोई चार्ज रहता है, इस तरह से इसका फॉर्मूला आ जाती है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे और सीखेंगे कि है सो
कैसे है सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है सो ड्यू टू या सोर्स, एक सोर्स चार्ज के कारण है सो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे सो सीखेंगे। खैर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो क्यू है, चार्ज है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है तो इसके दोनों को डायरेक्शन एक ही है। तो खैर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को प्यूज मतलब कि पीछे करके फिर से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और मेरा मानना है कि अगर यदि कोई बच्चा शुरू से ही बैठा हुआ है और पेन पेपर हाथ में रखा हुआ है तो हमारी बातों को सुन रहा है, तो अगर यदि वो अच्छा से सुन लिया तो बिना बोर्ड में लिख लो है सो देख लो लिख ले, लेकिन सर ये ऐसा संभव नहीं। तो हाँ, एक दो वीडियो में ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि हम है सो फर्स्ट टाइम तुमको ऐसा दे रहे हैं तो लगता है कि हाँ सच में बच्चा उच्चा है कि नहीं है। तो 2-3 वीडियो हो जाएगी तुम्हारे तो तुमको और भी ज़्यादा अच्छा से बताया जाएगा और तुम लोग को ऐसा लग जाएगा कि हम अपने से कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये हमारा वीडियो ही बोलेगी, क्योंकि हम है सो बस बता रहा हूँ। तो खैर है सो सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए और पढ़ाई करिए अच्छा से, क्या के लिए कि है सो बिना पढ़े हुए यहाँ पर कुछ हासिल नहीं हो सकता। खैर जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि कैसे हम लोग सीखेंगे इसको। खैर तब तक के लिए इसको है सो नोट डाउन कर सकते हैं आप।